Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to continue our discussion on consumer theory. So this is the part 3 of the consumer theory. Part 1 और part 2 हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस किया है इन डिटेल और ऑर्डिनल को भी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने आईसी का इंट्रोडक्शन देखा था, अजम्पशंस देखी थी और प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम उससे आगे बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच डिस्कस करेंगे। राइट। सो पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में ऑर्डिनल यूटिलिटी से रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम आईसी क्या होता है। राइट। तो आईसी इज नथिंग बट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ all the possible combinations of two goods which give same level of satisfaction to the consumer। राइट कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो भी कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम ग्राफिकली जब प्रेजेंट करते हैं उसे हम आईसी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। राइट। हमने इसकी अजम्पशंस पढ़ी थी कि इनकम कांस्टेंट होगी, इनकम गिवन होगी, प्राइस गिवन होंगे। राइट। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होगी, कंज्यूमर रैशनल होगा और दो ही गुड्स होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारी आईसी की। इंडिफरेंस कर्व की यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। नंबर 1 थी हमारी कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी डाउनवर्ड स्लोप करता है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा एमआरएस डिक्लाइन करता है। एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हायर आईसी सोर्स, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। IC does not intersect each other और IC does not touch any axis। ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। राइट। तो इसको हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में मतलब कंज्यूमर थ्योरी का पार्ट 2 में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वो पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके कंज्यूमर थ्योरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, विच इज कंज्यूमर बजट। तो कंज्यूमर बजट में हम दो चीजें पढ़ते हैं, कंज्यूमर सेट या कंस्ट्रेंट और बजट लाइन। राइट। तो कंज्यूमर की बजट सेट को पढ़ेंगे और कंज्यूमर की बजट लाइन को पढ़ेंगे। सो बजट हम नॉर्मल अगर लेमैन लैंग्वेज में समझे तो बजट हम लोग नॉर्मली बनाते हैं कि जो हमारी इनकम होती है उसका हम क्या पार्ट, कितना पोर्शन स्पेंड करते हैं। हम अपना डेली बजट बनाते हैं, मंथली बजट बनाते हैं। राइट। तो ये भी वही है। बजट सेट क्या होता है? इट रिफर्स टू अटेंडेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। राइट। तो दो ही गुड्स, क्योंकि हमने अजम्पशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी ऑर्डिनल यूटिलिटी की कि दो ही गुड्स होंगे, तो यहाँ पे भी हम दो ही गुड्स की बात करेंगे कि दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है बजट सेट जिसको एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, खरीद सकता है विद हिज गिवन इनकम, अपनी गिवन इनकम से और प्राइसेस जब कांस्टेंट होंगे तब। राइट। तो हम बजट सेट जो हमारा है उसकी इक्वेशन होती है P1 x1 प्लस P2 x2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू y, विच मीन्स y हमारी यहाँ पे इनकम है, P1 और P2 हमारे प्राइजेस ऑफ गुड 1 और गुड 2 है और x1 x2 हमारे क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। राइट। कि हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड 1 पे प्लस कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड 2 पे, वो हमारा बराबर या स्मॉलर देन होगा हमारी इनकम के। राइट। तो ये हमारा हो जाता है बजट कंस्ट्रेंट। उसको ही हमने टेबुलर फॉर्म में शो करा है। अज्यूम कर लिया कि हमारी इनकम है 60 रुपीज, प्राइस ऑफ गुड 1 है हमारा 2 रुपीज और प्राइस ऑफ गुड 2 है हमारा 1 रुपी। तो हम कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकते हैं? तो ये ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उन दो गुड्स के जो हम इस इनकम और इन प्राइजेस पे परचेज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। राइट। तो ये तो हमारा था बजट कंस्ट्रेंट। ये ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है कि जिसको हम कंज्यूम या परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बजट लाइन या प्राइस लाइन। सो बजट लाइन और प्राइस लाइन इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बजट सेट। राइट। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा बजट लाइन होती है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू y। मतलब जितना भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे उन दोनों गुड्स पे वो हमारी इनकम का बराबर होने चाहिए। राइट। एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1
प्लस एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू शुड बी या मस्ट बी इक्वल्स टू द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, राइट। और ऑन द बजट लाइन के ऊपर ये जो पतली लाइन दिख रही है, ये वाली बजट लाइन है। ऑन द बजट लाइन कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड करता है, राइट। ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम आइदर ऑन गुड वन और ऑन गुड टू और ऑन बोथ द गुड्स। अगर सिर्फ गुड वन पे कंज्यूम स्पेंड करेगा तो वो इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे ये बजट लाइन हमारी एक्स एक्सिस को टच कर रही है। अगर गुड टू पे सारा स्पेंड करेगा तो इस पॉइंट पे होगा जहाँ पे बजट लाइन हमारी गुड वाई को टच कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है। और जब बोथ गुड करेगा तो इस एरिया में होगा, राइट। सो बजट लाइन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बजट कंस्ट्रेंट या बजट सेट। अब यहाँ पर आता है हमारा फिजिबल और नॉन फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन वो होता है जो भी बजट लाइन या बजट लाइन के नीचे वाला जो एरिया होता है वो हमारा होता है फिजिबल रीजन। मतलब कंज्यूमर इस पॉइंट इन में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, कोई सा भी बंडल कंज्यूम कर सकता है। और बजट लाइन के बाहर वाला, बजट लाइन के अंदर वाला सारा कंज्यूम कर सकता है, इसलिए वो फिजिबल होगा। बजट लाइन के बाहर वाले कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि उसके आउट ऑफ बजट हो जाएगा, इसलिए वो नॉन फिजिबल होगा। आउट ऑफ बजट हो जाएगा, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि आउट ऑफ बजट हो जाएगा तो हम लोग बोरो कर सकते हैं अपने कंजम्पशन को कंज्यूम करने के लिए, राइट। लेकिन हमने इनिशियली ये अजम्पशन पड़ी थी कि हमारी कंज्यूमर की इनकम जो है वो फिक्स्ड है, जिसका मतलब ये है कि वो बोरो भी नहीं कर सकता। वो किसी भी तरह से, ना बोरो करके, ना चोरी करके, किसी भी तरह से उधार लेकर, भीख मांग के, किसी भी तरह से वो अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं कर सकता, इसलिए वो फिजिबल रीजन नहीं होगा ये वाला एरिया। बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन के अंदर वाला जो भी एरिया होगा वही फिजिबल है क्योंकि वो अपनी फिक्स्ड इनकम से ये सारे कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है, राइट। चलो, सो अब हमने ये पढ़ लिया कि कंज्यूमर बजट में दो तरीके की चीजें होती है। एक कंज्यूमर बजट सेट होता है, एक कंज्यूमर बजट प्राइस लाइन होती है। बजट सेट में क्या होता है कि वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। और बजट लाइन का मतलब क्या होता है कि जब वो कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर देता है उन दो गुड्स पे, मतलब पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब हमने पहले ही डिस्कस करा था कि स्लोप मीन्स द रेट ऑफ चेंज, किस रेट से हमारी प्राइस लाइन में चेंज आ रहा है, राइट। सो रेट ऑफ चेंज को हमने पहले भी डिस्कस करा था, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस के वेरिएबल में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन एक्स एक्सिस वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं पी एक्स अपॉन में पी वाई, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स ड्यू टू प्राइस ऑफ गुड वाई, राइट। तो ये हमारी हो जाएगी बजट लाइन। तो आपको ये याद होना चाहिए स्लोप क्या होता है बजट लाइन का। चलिए, अब हमारे बजट लाइन में ये चीज दी हुई है कि हमारी जो बजट लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी, राइट। स्ट्रेट बजट लाइन होगी विच मीन्स कि हमारा जो ये स्लोप है वो कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्यों स्लोप कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो प्राइजेस है पी एक्स और पी वाई वो गिवन है, फिक्स्ड है। हमने पहले ही assumption में पढ़ा हुआ है कि हमारे जो प्राइजेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और प्राइजेस फिक्स्ड है तो हमारा जो स्लोप होगा वो भी फिक्स्ड निकलेगा। इस वजह से जो हमारी बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए, अब बजट लाइन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन और बजट लाइन रोटेशन। कि हमारी बजट लाइन शिफ्ट कब करेगी और रोटेट कब करेगी। तो पहले हम पढ़ते हैं शिफ्ट कब करेगी। तो बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से। अब पहले तो हाँ आप ये बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो क्योंकि हमने अजम्पशन पढ़ी है कि इनकम हमारी फिक्स रहेगी, तो बजट लाइन शिफ्ट कैसे हो सकती है जब इनकम में चेंज आए? तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर इन केस इनकम हमारी बढ़ जाती है, प्रमोशन हो जाता है इंडिविजुअल का, राइट, इनकम बढ़ गई, तब बजट लाइन में किस तरह से चेंज आएगा, राइट। तो बजट लाइन हमारी अगर इनकम बढ़ गई तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, आगे को शिफ्ट होगी। और अगर इनकम कम हो गई तो हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट। इनकम बढ़ गई तो अब हम और ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे बजट बढ़ गया है, राइट। अब हमारे पास और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, राइट। तो हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी बजट लाइन, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी।
और जब हमारा इनकम कम हो गई तो हम पहले से कम बजट बनाएंगे, कम चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमारी जो बजट लाइन होगी वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, राइट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ये था हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन। क्यों होता है? क्योंकि हमारी इनकम में चेंज आ जाता है। फिर हमारा आता है कि बजट लाइन रोटेशन। बजट लाइन में रोटेशन कब होती है? ये होता है हमारा ड्यू टू चेंज इन गुड्स प्राइस। गुड के प्राइजेस में चेंज होने की वजह से हमारी जो रोटेशन होती है प्राइस लाइन में वो होती है, राइट। तो अब दो तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें भी है, या तो हमारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे या तो हमारे प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो जब हमारे प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम कम चीजें कंज्यूम कर पाएंगे। लेट सपोज हमारी इनकम फिक्स्ड है, हमारे पहले गुड का प्राइस 10 रुपीज था, तो मैं 10 यूनिट्स कंज्यूम कर पाती थी, राइट, 100 हमारी इनकम थी। अब हमारे जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो अब मैं गुड एक्स के कितने कंज्यूम कर पाऊंगी? गुड यूनिट्स, 20 यूनिट्स कंज्यूम कर पाऊंगी अपनी फिक्स्ड इनकम से, राइट। तो वही है कि अगर फॉल हो जाएगा प्राइस में तो आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, मतलब अब मैं और ज्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ उसको, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पहले हम पॉइंट ए पे थे, अब हम मूव कर जाएंगे पॉइंट A1 पे। जस्ट बिकॉज सिर्फ गुड एक्स के प्राइसेस चेंज हुए, इसलिए सिर्फ एक्स की तरफ ही रोटेशन शो होगा, वाई हमारा फिक्स रहेगा, राइट। अब अगर प्राइजेस हमारे राइज हो गए, बढ़ गए हैं, 10 से 20 रुपए हो गए हैं, तो अब मैं कम कंज्यूम कर पाऊंगी ना, तो मैं ए से A2 की तरफ शिफ्ट मूव कर जाऊंगी। तो ये हमारा होगा रोटेशन इनवर्ड और रोटेशन आउटवर्ड, राइट। प्राइजेस बढ़ेंगे तो कम कंज्यूम कर पाऊंगी, इसलिए वो इनवर्ट रोटेट हो जाएगी। और प्राइजेस जब कम होंगे तो मैं ज्यादा कंज्यूम कर पाऊंगी, इसलिए वो आउटवर्ड रोटेट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट बजट लाइन। ठीक है, अब हमने बजट लाइन पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी कर्व, राइट। इंडिफरेंस एंड कर्व एनालिसिस के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमने डेफिनेशन को या बेसिक कंसेप्ट को हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब इनकम हमारी फिक्स्ड है, प्राइजेस फिक्स्ड है, तो कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरह से मार्केट में अवेलेबल गुड्स पे स्पेंड करे सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, राइट। सो अंडर आईसी हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई होना जरूरी है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम में आने के लिए। नंबर 1 इज MRS ऑफ XY इज इक्वल्स टू में PX बाई PY। मतलब जो हमारा स्लोप है आईसी का वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, राइट। तब ये हमारी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि आईसी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट पे हमारा आईसी का कॉन्वेक्स होना भी जरूरी है, तभी हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। अब हम इन दोनों कंडीशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कंडीशन 1 क्या है कि MRS ऑफ XY इज इक्वल्स टू में PX अपॉन PY। मतलब स्लोप ऑफ आईसी कर्व हमारा इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के, राइट। तो अब हम इस ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे हमने आईसी मैप बना रखा है और ये हमारी होगी बजट लाइन। इक्विलिब्रियम एज पर दीज टू कंडीशंस, इक्विलिब्रियम हमारा आना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप भी बराबर है और ये कॉन्वेक्स भी है। इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ आएगा, लेकिन एट पॉइंट M एंड N हमारा आईसी यहाँ पे भी मीट कर रहा है, मतलब स्लोप तो यहाँ पे भी है बराबर, M पॉइंट पे भी हमारा आईसी और बजट लाइन का स्लोप बराबर है और N पॉइंट पे भी हमारा आईसी और बजट लाइन का स्लोप बराबर है। लेकिन इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो M और N पॉइंट है वो हमारे IC1 पे है, जो कि लोअर देन है IC2। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है आईसीज की कि हायर आईसी सोर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट। तो जो ऊपर वाला आईसी होगा उससे हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दैट्स वाई हमें ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आएंगे हम, एम और एन से हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी एज कंपेरिजन टू पॉइंट ई, राइट। दिस इज द कंडीशन 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा आईसी का कॉन्वेक्स होना जरूरी है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
कि हमने यहीं पर ही देखा कि जहाँ पे कॉन्वेक्स है और स्लोप बराबर है, यहीं पर ही हमारा इक्विलिब्रियम होगा, यहीं पर ही कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं हो रही है। ऑल्दो स्लोप बराबर है बट सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज नहीं हो रही है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कॉन्वेक्स ही होना जरूरी है। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग देखिए, एट पॉइंट ई हमारा जो है वो स्लोप बराबर है आईसी का और बजट लाइन का, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा था कि ये कॉनकेव है। अब कॉनकेव अगर शेप में होगा आईसी तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, विच मीन्स कि हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट होता रहेगा। इसलिए कॉन्वेक्स होना जरूरी है। मतलब IC2 और IC3 पे देखिए, हमारा पॉइंट जी और एच पे जो स्लोप ऑफ आईसी और बजट लाइन है वो इक्वल है, क्योंकि जी और एच पॉइंट पे ये दोनों बजट लाइन और आईसी मीट कर रहे हैं। और कॉन्वेक्स भी है हमारी दोनों आईसीज। तो कंज्यूमर IC2 और IC3 पे ही इक्विलिब्रियम मीट करेगा, जी और एच पॉइंट पे, राइट। तो अब कंज्यूमर के ऊपर है कि वो इन दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकता है अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट। तो दिस इज द एंटायर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द आईसी अप्रोच। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बजट कंज्यूमर बजट क्या होता है। उसमें हमने दो चीजें पढ़ी, बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट क्या होता है? वो ऑल द कॉम्बिनेशन शो करता है कि जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है अपनी गिवन इनकम से, और जब प्राइजेस ऑफ गुड्स गिवन हो, राइट। हमने उसकी इक्वेशन पढ़ी है और टेबुलर प्रेजेंटेशन देखी है, स्केड्यूल देखा है। नेक्स्ट हमारा था कि बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बजट सेट, वो बजट लाइन होती है। और इसकी भी हमने इक्वेशन पढ़ी है, और इसके अकॉर्डिंग बजट लाइन के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट होगा उसमें हमारी जो कंज्यूमर है वो अपनी एंटायर इनकम को कंज्यूम कर रहा है, स्पेंड कर रहा है गुड्स में। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि बजट का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, दैट इज PX/PY, और चेंज इन Y बाय चेंज इन X। फिर हमने पढ़ा कि शिफ्ट इन बजट लाइन कैसे होता है, कि हमारी इनकम में चेंज होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनकम कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही फिर हमने पढ़ा कि रोटेशन कैसे होती है। रोटेशन होती है कि प्राइजेस में चेंज आने की वजह से हमारी बजट लाइन में रोटेशन आती है। अगर प्राइजेस बढ़ गए हैं, कम 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 कंज्यूम करूंगी, और कम कम कंज्यूम करने की वजह से इनवर्ड शिफ्ट आएगा, राइट। और अगर प्राइजेस कम हो गए हैं तो मैं ज़्यादा कंज्यूम करूंगी, और ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से आउटवर्ड शिफ्ट रोटेट हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसकी दो कंडीशन होती है कि हमारा स्लोप ऑफ आईसी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के, और सेकंड कि हमारा जो आईसी है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉन्वेक्स होना चाहिए। और इन दोनों को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ्स, राइट। सो दिस इज इट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। इस चैनल पे हम DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, टॉपिक वाइज हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ कंज्यूमर थ्योरी की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।